वैम्पायर बनने के बाद मुझे लगा था कि सब कुछ ठीक हो जाएगा और मैं पूरे के पूरे लॉस सैंटोस के ऊपर राज करूंगा, बट यार गाइस ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि अभी वैम्पायर गॉड मुझे बोल रहा है कि सिंचन और चॉप को मार दो। मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ यार गाइस, मेरा 5 साल का छोटा भाई है सिंचन, और वैम्पायर गॉड के लिए सिंचन को तो मैं नहीं मारूंगा और ना ही मैं चॉप को मारूंगा। लेकिन यार अमित, अगर आपने हम लोग को नहीं मारा तो फिर वैम्पायर गॉड आपको भी मार देगा। इसी बात की तो दिक्कत है ना सिंचन, वैम्पायर गॉड ने हम लोग को 1 दिन का टाइम दिया है और अभी जैसे ही रात होगी ना वैम्पायर गॉड यहाँ पे आ जाएगा और फिर उसके बाद हम तीनों मर जाएंगे। लेकिन आपने कोई प्लान नहीं बनाया कि हम लोग यहाँ पे खड़े होकर अपनी मौत का इंतजार करेंगे क्या यार? नहीं चॉप, कौन बोलता है कि मैंने प्लान नहीं बनाया? मेरे पास एक बहुत ज्यादा खतरनाक प्लान है और मैं तुम दोनों को बचाऊंगा, साथ में खुद भी बचूंगा। लेकिन यार अमित, ये होगा कैसे? वैम्पायर गॉड के पास तो बहुत ज्यादा पावर्स है, वो तो हम लोग को मार देगा। ऐसे कैसे हम लोग को मार देगा सिंचन? मैं हूँ ना, मेरे होते हुए तुम लोग को कभी भी कुछ भी नहीं हो सकता। तुम लोग एक काम करो कि फटाफट से मेरे साथ आके गाड़ी के अंदर बैठो। लेकिन गाड़ी के अंदर बैठ के हम लोग किधर जाएंगे? वैम्पायर गॉड हम लोग को ढूंढ लेगा यार। चॉप तो गाड़ी के अंदर आके बैठ तो सही, मेरे पास एक बहुत ज्यादा खतरनाक प्लान है। वैम्पायर गॉड के सामने किसी का प्लान भी काम नहीं करता, मैं आपको बता रहा हूँ। मुझे बहुत डर लग रहा है यार। चॉप तुझे क्या लगता है कि सिर्फ तुझे डर लग रहा है क्या? मुझे भी काफी ज्यादा डर लग रहा है, लेकिन हम लोग साथ में मिलकर कुछ ना कुछ प्लान बना लेंगे। लेकिन यार अमित, आपके पास अभी कौन सा प्लान है? सिंचन प्लान मेरे पास है और काफी ज्यादा खतरनाक प्लान है। सबसे पहले हम लोग को लेस्टर के पास जाना होगा। पेड़ पे गाड़ी फंसा दी है यार। रुक जा चॉप, गाड़ी निकल जाएगी। वैसे आज तक पहले कभी इस तरह हुआ नहीं है भाई, गाड़ी हम लोग की निकल चुकी है। तो फिर यार अमित, इसका मतलब ये कि हम लोग बचेंगे। सिंचन ऐसे कैसे नहीं बचेंगे? तू बस देखता जाके अभी यहाँ पे होता क्या है। मुझे तो लगता है कि आपके पास कोई सॉलिड प्लान नहीं है यार। है ना चॉप, प्लान है मेरे पास और बहुत ज्यादा खतरनाक प्लान है। अभी सबसे पहले हम लोग को लेस्टर के पास जाना है, उसके बाद मैं तुम लोग को बताता हूँ कि आगे जाके क्या होगा। मुझे तो लगता है कि कुछ भी नहीं होगा, हम लोग भी मरेंगे, साथ में लेस्टर भी मरेगा यार। लेस्टर तो नहीं मरेगा चॉप, वैम्पायर गॉड ने बोला है कि सिंचन और चॉप को मारो। तो फिर यार अमित, आप हम लोग को मार दो, उसके बाद आपकी जान वो छोड़ देगा। ऐसे कैसे तुझे मार दो सिंचन? एक तो तुझे मरने की कुछ ज्यादा ही जल्दी होती है। मैं यहाँ पे तुम लोग को बचाने का प्लान बना रहा हूँ और तुम लोग बोल रहे हो कि हम लोग मर जाएंगे। इतना ज्यादा डर लग रहा है। वैम्पायर गॉड आपने देखा ना कि कितना भयानक है यार? देखा है चॉप, अच्छे से देखा है मैंने और मुझे पता है कि वो काफी ज्यादा भयानक है, पावर्स भी है उसके पास, लेकिन मेरा दिमाग उससे ज्यादा तेज चलता है। चॉप तू बस अभी देखता जाके यहाँ पे होता क्या है। किधर गया लेस्टर का घर? किधर है लेस्टर का घर? तो सामने आएगा यार। आने दे चॉप, लेस्टर का घर एक दफा आने दे, उसके बाद तू देख के मैं करता क्या हूँ। अबे भाई बच गया क्या? मुझे तो लगता है कि बेचारा मर गया यार। नहीं जिंदा है, बच गया चॉप। काफी ज्यादा लकी था वो भी, लेकिन पता नहीं अभी हम लोग लकी होंगे या फिर नहीं। जल्दी से लेस्टर के पास जाना है। एक तो गाड़ी की स्पीड भी काफी ज्यादा तेज है, इसको कंट्रोल करना भी मुश्किल है, बट यार गाइस हम लोग कर लेंगे। लेकिन नहीं हुआ, गाड़ी तो कंट्रोल नहीं हुई। वो पीछे लेस्टर का घर है यार। मुझे पता है कि हम लोग लेस्टर के घर के पास पहुंच गए। अभी गाड़ी को कहाँ पे पार्क करूं? सोच रहा हूँ कि ये वाली गली है ना पे। एक मिनट, ये तो लॉस सैंटोस कस्टम्स वाला है, लेकिन बेचारा मेरी गाड़ी के नीचे आ गया। भाई ये तो कुछ ज्यादा ही खतरनाक फाइटर है। लेकिन अभी हम लोग ने किसी से भी फाइट नहीं करना है, हम लोग ने जाना है अपने दोस्त लेस्टर के पास। लेट्स गो यार गाइस, लेस्टर के पास हम लोग पहुंच चुके हैं और अभी तुम लोग समझो कि हम लोग बच गए। मेरे पास भी एक बहुत ज्यादा खतरनाक प्लान है यार। बता चॉप, बताना किस बात का वेट कर रहा है? प्लान मेरे पास ये कि हम लोग लॉस सैंटोस छोड़ के चले जाते हैं। लॉस सैंटोस छोड़ के जहाँ पे भी जाएंगे वैम्पायर गॉड हम लोग को ढूंढ लेगा। मुझे लगा था कि चॉप के पास कोई बढ़िया सा प्लान होगा, बट यार गाइस ये तो कुछ ज्यादा ही अजीब सा प्लान है। लेस्टर मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए होगी। ठीक है हामिटी, लेकिन ये गाड़ी को इतनी स्पीड से तुम भगा रहे थे क्या? हाँ ना लेस्टर, मेरे पास सिर्फ और सिर्फ आज रात तक का टाइम है। अगर आज रात तक तुमने मेरी हेल्प कर दी फिर तो ठीक है, नहीं तो हम लोग दोबारा कभी नहीं मिलेंगे। क्यों हामिटी, आज रात को तुम्हारी फ्लाइट है क्या? हाँ ना लेस्टर, फ्लाइट तो है मेरी, लेकिन अभी मैं तुम्हें बता नहीं सकता हूँ कि फ्लाइट है किधर की। अच्छा चलो ठीक है, मुझे बताओ कि मैं तुम्हारी हेल्प कैसे कर सकता हूँ। लेस्टर तुम मुझे किसी ऐसे बंदे का बताओ जो कि मॉन्स्टर्स को कंट्रोल कर सकता हो या फिर मॉन्स्टर से ज्यादा पावरफुल हो। लगता है कि हामिटी तुम यहाँ पे मजाक करने के लिए आए हो। इंसान मॉन्स्टर से ज्यादा पावरफुल कैसे हो सकता है? कोई तो होगा लेस्टर, इतना बड़ा लॉस सैंटोस है, मुझे पता है कि तुम सब लोगों को जानती हो। थोड़ा सा दिमाग यूज करो और मुझे बताओ कि ऐसा बंदा किधर मिलेगा मुझे। नहीं मुझे तो नहीं याद आ रहा हामिटी, मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकता। एक काम करो कि अंदर आओ ना, अपने कंप्यूटर के ऊपर जरा हैकिंग करो, उसके बाद मुझे बताओ कि वो बंदा मुझे किधर मिलेगा। मैं तो तुम्हें बता चुका हूँ, तुम 1 मिनट मेरे घर से बाहर निकलो। ठीक है निकल रहा हूँ। सिंचन तू भी मेरे साथ आ गया क्या? अरे हानिया हामिद, जहाँ पे आप जाते हो मैं आपके साथ साथ चलता हूँ। अच्छा चल ठीक है, अभी एक काम करके जल्दी से बाहर आ जा और लेस्टर बताओ ना कि किधर मिलेगा बंदा। अभी तुम बोल रहे हो कि ऐसा बंदा बताऊं जो कि मॉन्स्टर्स को कंट्रोल कर सकता हो। 1 मिनट, मेरे पास एक आइडिया है। ठीक है लेस्टर, फिर बताओ कि क्या आइडिया है तुम्हारे पास? मुझे पता है कि तुम लोग के प्लान्स किसी काम के नहीं है। अरे एक बंदे को जानता हूँ मैं,
ट्रेवर का दादाजी। हामिटी तुम जाओ ट्रेवर के पास। मुझे लगा था कि तुम मेरी हेल्प करोगे लेस्टर, लेकिन तुम मुझे यहाँ से भेज रहे हो। अरे मैं तुम्हें पक्की इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ हामिटी, ट्रेवर के दादाजी तुम्हारी हेल्प करेंगे। ट्रेवर का दादा तो 100 साल पहले मर गया था ना। तुमने बिल्कुल ठीक बोला, उसका दादा तो 100 साल पहले मर गया था, लेकिन मैंने कंप्यूटर में कुछ वीडियोस देखी हैं और वो एक बंदे की वीडियोस थी। दिखने में वो मुझे ट्रेवर का दादा लग रहा था। इसका मतलब ये है कि ट्रेवर का दादा मर के भी नहीं मरा। मुझे ये तो नहीं पता कि वो ट्रेवर का दादा है या फिर उसकी आत्मा है, लेकिन वो तुम्हारी हेल्प कर सकता है। अच्छा ठीक है, लेकिन अभी वो मुझे मिलेगा किधर? जहाँ पे ट्रेवर ने अपने दादा की डेड बॉडी को रखा था ना, वहाँ पे मिलेगा तुम्हें वो। अच्छा चलो ठीक है लेस्टर, मेरी हेल्प तुमने थोड़ी सी कर तो दी है, बट अभी हम लोग को जाना पड़ेगा ट्रेवर के पास। सिंचन फटाफट से बैठ गाड़ी के अंदर। लेकिन हम इधर ट्रेवर के दादाजी भूत है क्या? ये तो मुझे नहीं पता सिंचन, ये बात हम लोग को सिर्फ और सिर्फ ट्रेवर बता सकता है। वैसे मुझे लगा था कि लेस्टर हम लोग की हेल्प करेगा, तो फिर क्या वो लेस्टर ने हम लोग की हेल्प नहीं की क्या यार? चॉप लेस्टर ने हेल्प की है और उसने मुझे एक बंदे का बताया है और वो बंदा ट्रेवर का दादा है। लेकिन ट्रेवर का दादा तो बहुत पहले मर गया था ना यार। मर तो गया था, लेकिन लेस्टर बोल रहा है कि उसने ट्रेवर के दादा की वीडियोस देखी हैं और वो उसकी आत्मा है या फिर ट्रेवर का दादा है, ये बात हम लोग को पता नहीं है। तो फिर आपको क्या लगता है कि ये बात ट्रेवर को पता होगी क्या यार? मुझे तो लगता है कि ट्रेवर को पता होगा। बे भाई गलत जगह पे नीचे चला गया, मुझे लगा था कि हाईवे होगा, मगर हम लोग का टर्न थोड़ा सा गलत हो गया। अभी गाड़ी तो नहीं चलेगी। हाँ भाई गाड़ी नहीं चलने वाली है। चौप एक काम करके नीचे उतर। सिंचन तू वहीं पे खड़ा रहे। लेकिन हमित एकदम से आपको क्या हो गया था? सिंचन मुझे लगा था कि ये हाईवे वाली ब्रिज है। एक मिनट, अभी गाड़ी तो नहीं मिल रही है, मगर वो सामने हेलीकॉप्टर खड़ा हुआ है। तुम लोग इधर ही रुको, मैं हेलीकॉप्टर लेकर आता हूँ। अब क्या हम लोग ट्रेवर के घर के अंदर हेलीकॉप्टर में जाएंगे क्या यार? हाँ ना चौप, क्यों कोई दिक्कत है क्या? नहीं दिक्कत तो नहीं है, लेकिन ये वाला हेलीकॉप्टर लॉस सैंटोस के सबसे ज्यादा खतरनाक बिजनेसमैन का यार, बिजनेसमैन का है या फिर जिसका भी है, मुझे तो भाई ये हेलीकॉप्टर चाहिए होगा। चाचा जी अभी ये क्या कर रहे हो? बंदूक देख के हेलीकॉप्टर को फ्लाई करने की कोशिश कर रहा था, बट यार गाइस हेलीकॉप्टर मेरे पास आ चुका है और सिंचन और चॉप अभी तक नीचे ही खड़े हुए हैं। एक काम करते हैं कि फटाफट से हेलीकॉप्टर को नीचे लेके जाते हैं। सिंचन आके बैठ जा, पहले इसको नीचे लैंड तो करो यार। कर रहा हूँ। चॉप तू एक काम करके गाड़ी से उतर और फटाफट से हेलीकॉप्टर के अंदर आके बैठ जा। आपको हेलीकॉप्टर तो फ्लाई करना आता है ना यार? आता है चॉप, हेलीकॉप्टर में फ्लाई कर लूंगा, तुझे बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। लेट्स गो। सिंचन बैठ गया। हाँ यार गाइस सिंचन भी बैठ गया है। अभी निकलते हैं फटाफट से ट्रेवर के पास, वो भी टर्बो निकाल के। लेकिन हमें तो अभी थोड़ी देर के अंदर रात हो जाएगी। मुझे पता है सिंचन थोड़ी देर में रात हो जाएगी और फिर वैम्पायर गॉड हम लोग के ऊपर अटैक करने के लिए आएगा। लेकिन अब की बारी भाई वैम्पायर गॉड मरेगा और हम लोग बचेंगे। लेकिन हमें तो आपके पास आपकी पावर्स नहीं है क्या? नहीं है सिंचन, मेरे पास मेरी पावर्स नहीं है और मेरी आंखें भी नॉर्मल हो गई है ना। अरे हाँ हमें तो आपकी आंखें तो बिल्कुल नॉर्मल है। शुरू में मेरी आंखें ग्रीन थी, उसके बाद मेरी आंखें रेड हो गई थी, बट यार गाइस लकीली आज मेरी आंखें बिल्कुल ठीक है और वो इसलिए क्योंकि मेरे पास कोई भी पावर्स नहीं है। इतनी सारी पावर्स दी थी आपको वैम्पायर गॉड ने यार। पावर्स तो उसने मुझे दी थी, लेकिन जो उसने मुझे बदले में काम बोला ना चॉप, वो काम मैं नहीं कर सकता हूँ। लेकिन हमें तो अगर आपने हम लोग को नहीं मारा तो फिर वैम्पायर गॉड हम लोग को मार देगा। क्या कर रहे हैं सिंचन? ऐसे कैसे मार देगा? इतनी मेहनत करो मैं तुम लोग को बचाने की और तुम लोग मरने की बात कर रहे हो। सिंचन तो मरना चाहते हैं, लेकिन मैं नहीं मरना चाहता यार। कोई भी नहीं मरेगा चॉप, तू भी नहीं मरेगा, सिंचन भी नहीं मरेगा, मैं भी नहीं मरूंगा, लेकिन ट्रेवर हो सकता है कि मर जाए। ट्रेवर किधर हो? जल्दी से बाहर आ जाओ। बोलो आमिटी क्या दिक्कत है? और ये क्या हेलीकॉप्टर लेकर आ गए क्या? हाँ ना ट्रेवर, हेलीकॉप्टर की सैर कराऊंगा तुम्हें, लेकिन बताओ तो सही कि काम कौन सा है? ट्रेवर मुझे ये बताओ कि तुम्हारा दादाजी किधर है? हैं क्या बोल रहे हो? दादाजी तो मर चुका है मेरा। नहीं लेकिन उसकी आत्मा तुमने कभी देखी है क्या? हाँ कभी कभी मुझे उसकी आत्मा दिखती है, लेकिन सिर्फ सपने में दिखती है। एक मिनट, ये तुम्हारा पापा है ना? अरे क्या कर रहे हो? मेरा पापा नहीं है, अंकल है मेरा। ठीक है तुम्हारे अंकल को पता होगा। अंकल दादाजी को देखा है क्या आपने? हाँ बेटा। कौन सा दादाजी? अरे वो आपके पापा की बात कर रहा हूँ। मेरा पापा दादाजी मर गया, 100 साल पहले मर गया था। 100 साल पहले मर गया था, लेकिन उसकी डेड बॉडी किधर है? उसकी डेड बॉडी पता नहीं, रुको मैं उसको कॉल करता हूँ। ये क्या कर रहा है ट्रेवर? पागल है आमिटी मेरा अंकल ये। तुम भी पता नहीं क्यों इससे बात कर रहे हो। चलो चलते हैं यहाँ से, हेलीकॉप्टर की सैर करते हैं। तुम्हें सच में लगता है कि ट्रेवर मैं तुम्हें यहाँ पे सैर कराने के लिए लेकर आया हूँ? हाँ तो फिर क्या काम है तुम्हें? काम है मुझे ट्रेवर, लेकिन तुमसे नहीं, तुम्हारे दादाजी से काम है मुझे। और अंकल आप बताओ ना, किधर है आपके पापा? मेरे पापा की डेड बॉडी ट्रेवर को पता है। ट्रेवर किधर है तुम्हारे दादाजी की डेड बॉडी? जल्दी बताओ। वो तो
मुझे सही से याद नहीं है। पलीटो बे के अंदर एक माउंटेन आता है, वहीं कहीं पे रखा था उसको हमने। पलीटो बे, ठीक है आ जाओ ट्रेवर, जल्दी से मुझे फॉलो करो। और अभी हम लोग ने जाना होगा पलीटो बे। लेट्स गो यार गाइस, बच जाएंगे हम लोग। लेकिन यार हमें तो ट्रेवर अंकल को पता ही नहीं कि उसके दादा जिंदा है। सिंचन, ट्रेवर को कुछ भी पता नहीं होता है, लेकिन अभी हम लोग देख लेते हैं। ट्रेवर तुम्हें लोकेशन याद है ना? याद तो है मुझे, लेकिन ठीक से याद नहीं है। तुम चलो पलीटो बे चलो, फिर वहाँ पे जाके देखते हैं। ठीक है ट्रेवर, पलीटो बे तो हम लोग 1 सेकंड में पहुंच जाएंगे, क्योंकि आज यार गाइस हम लोग के पास हेलीकॉप्टर है। गाड़ी वगैरह हम लोग यूज नहीं करने वाले हैं, मगर अभी पता नहीं इसके अंदर फ्यूल कितना होगा। ट्रेवर बताओ, पलीटो पे हम लोग पहुंच गए हैं। ये क्या 1 सेकंड में पहुंच गए? हाँ ना ट्रेवर, हेलीकॉप्टर है, इसकी स्पीड बहुत ज्यादा तेज होती है। लेकिन शायद तुम्हें पता नहीं है, मेरे पास सिर्फ और सिर्फ आज का दिन है ट्रेवर, इसलिए जल्दी से लोकेशन याद करके बताओ। लोकेशन तो याद करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। तुम एक काम करो कि हेलीकॉप्टर को नीचे लेके जाओ। ठीक है, अभी जल्दी से हम लोग हेलीकॉप्टर को नीचे लेके जाते हैं। मगर ट्रेवर तुम्हें एग्जैक्टली लोकेशन याद है ना? याद है, थोड़ा सा आगे लेके जाओ, सब कुछ याद है। लेकिन दादाजी की डेड बॉडी तो अब तक कोई खा गया होगा। ऐसे कैसे खा गया होगा? तुम लोग अपने दादाजी को इसी तरह छोड़ के चले गए थे क्या? हाँ, हम लोग तो छोड़ के चले गए थे। वैसे भी वो कोई ज्यादा अच्छा नहीं था। अच्छा था या फिर बुरा था ट्रेवर, बताओ कि उसकी डेड बॉडी किधर है? डेड बॉडी वो जो सामने वुडन लॉग्स है ना, इनके नीचे उसकी डेड बॉडी है। वुडन लॉग्स के नीचे डेड बॉडी कौन रखता है? अभी हम लोग ने रख दी, क्या करोगे? वुडन लॉग्स किस तरह हटाएंगे हम लोग? वुडन लॉग्स तो हम लोग से नहीं हटेंगे, लेकिन मेरे पास एक और प्लान है। तुम लोग फटाफट से हेलीकॉप्टर से नीचे उतरो। नीचे तो उतर गए, लेकिन अभी बताओ कि क्या करें। इन वाले वुडन लॉग्स के नीचे मेरे दादाजी की डेड बॉडी है। इन वाले वुडन लॉग्स के नीचे तुम एक काम करो कि जल्दी से मुझे फॉलो करो। और अभी वुडन लॉग्स के नीचे किस तरह जाऊंगा भाई? यहाँ पे तो अंदर जाने की जगह ही नहीं है। मैं तो बोलता हूँ कि सारे के सारे वुडन लॉग्स को जला देते हैं हम लोग। ट्रेवर, अगर हम लोग ने इनको जला दिया ना, तो फिर हो सकता है कि तुम्हारा दादा हम लोग को जला दे। ऐसे कैसे जलाएगा? वो तो बेचारा कब का मर चुका है। मरा नहीं है ट्रेवर, तुम्हारा दादा जिंदा है और उसकी आत्मा देखी है लेस्टर ने। अरे तुम भी क्या लेस्टर की बातों पे विश्वास कर रहे हो? आमिटी पागल है, वो साइको है। नहीं नहीं ट्रेवर, साइको नहीं है। लेस्टर काफी ज्यादा बड़ा हैकर है और उसने मुझे बताया है कि तुम्हारे दादा की आत्मा देखी है उसने। अच्छा, लेकिन मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है कि वो वुडन लॉग्स थे कौन से। क्या बात कर रहे हो ट्रेवर? देखो यहाँ पे भी वुडन लॉग्स पड़े हुए हैं, उसके बाद यहाँ पे नीचे भी थोड़े से वुडन लॉग्स पड़े हुए हैं। अरे नहीं, रोड के पास नहीं थे, थोड़ा सा ऊपर थे। थोड़ा सा ऊपर तो फिर यही वाले वुडन लॉग्स है ना? मगर एक मिनट, इधर भी पड़े हुए हैं ट्रेवर। मुझे तो लगता है कि यही है। ठीक है, जल्दी से जाके चेक करता हूँ। लेकिन तुम्हें एग्जैक्टली याद नहीं है क्या? नहीं, मेरा दादा तो बहुत पहले मर गया था, मुझे कैसे याद होगा? ठीक है, तो फिर मैं यहाँ पे जाके चेक कर लेता हूँ। बट नहीं यार गाइस, यहाँ पे तो मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा। और इन वाले वुडन लॉग्स के अंदर भी हम लोग नहीं जा सकते। ये वाले वुडन लॉग्स तो रोड के पास है, ये नहीं है वो। ये नहीं है तो एक मिनट ट्रेवर, यहाँ पे भी वुडन लॉग्स पड़े हुए हैं, तुम्हें याद करना होगा। याद करने की कोशिश तो कर रहा हूँ, लेकिन कुछ भी याद नहीं आ रहा मुझे। ये क्या कर रहा है यार गाइस? ट्रेवर को कुछ भी याद नहीं आ रहा और रात होने में बहुत थोड़ा सा टाइम रह गया। अगर तो रात हो गई और वैम्पायर गॉड आ गया तो फिर हम लोग नहीं बचेंगे। और यार हमें तो मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है। सिंचन, तुझे भी डर लग रहा है, मुझे भी डर लग रहा है, लेकिन ट्रेवर को कुछ भी याद नहीं आ रहा। मुझे तो लगता है कि वो जो पहले वुडन लॉग्स देखे थे ना, वही है। मुझे भी ऐसा ही लगता है ट्रेवर, वही है, क्योंकि ये बाकी के सारे वुडन लॉग्स तो रोड के पास हैं। और तुमने मुझे बोला है कि तुमने अपने दादाजी की डेड बॉडी को रोड के पास नहीं रखा था, तो फिर इसका मतलब ये है कि वो सामने वाले वुडन लॉग्स होंगे। मुझे भी ऐसा ही लगता है, रेलवे ट्रैक के पास ही थी वो जगह। रेलवे ट्रैक के पास तो फिर यही वाले वुडन लॉग्स हैं। मुझे लगता है कि ट्रेवर का दादा इधर ही होगा। लेकिन अभी इनके नीचे में किस तरह जाऊंगा भाई? हम लोग को ड्रिल को यूज करना पड़ेगा, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि मैं यहाँ पे आग लगा दूं। कब से इधर उधर चक्कर लगा रहे हो? ट्रेवर के दादाजी मिले क्या यार? चॉप, ट्रेवर के दादाजी इन वाले वुडन लॉग्स के नीचे हैं। अभी बताओ कि किस तरह निकालूं मैं उनको बाहर? मैं तो बोलता हूँ कि सारे के सारे वुडन लॉग्स को जला दो यार। मैं भी यही सोच रहा हूँ चॉप, मुझे सारे के सारे वुडन लॉग्स को जलाना पड़ेगा और फिर उसके बाद इसके नीचे से ट्रेवर के दादाजी निकलेंगे और वो हम लोग को वैम्पायर गॉड से बचा लेंगे। क्या वो हमें
बेटी क्या सोच रहे हो तुम? ट्रेवर मैं सोच रहा हूँ कि मैं इन सारे के सारे वुडन लॉग्स को आग लगा दूं। जिसकी फैक्ट्री है ना इतना मारेगा कि तुम्हारी अकल ठिकाने लग जाएगी। ऐसे कैसे मारेगा ट्रेवर, तुम बस देखते जाओ कि मैं अभी यहाँ पे करता क्या हूँ। लेकिन यार हमें तो ट्रेवर अंकल के दादाजी हम लोग को बचा तो लेंगे ना। सिंचन पहले हम लोग ट्रेवर के दादाजी की डेड बॉडी को निकालते हैं ना बाहर, उसके बाद देखते हैं कि क्या होता है। लेकिन यार हमें तो ये वाला काम बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है। मुझे पता है सिंचन काम तो खतरनाक हो सकता है, लेकिन अभी कोई और ऑप्शन नहीं है ना मेरे पास, तो इसलिए मुझे ये सब कुछ तो करना पड़ेगा। लेट्स गो, थोड़ा सा हम लोग ऊपर और जाएंगे। मुझे तो लगता है कि अभी मेरे दादाजी की आत्मा को शांति मिलेगी। पता नहीं ट्रेवर क्या होगा, लेकिन तुम लोग पीछे होके खड़े हो जाओ ना, यहाँ पे आग बहुत ज्यादा खतरनाक लगने वाली है। मगर मुझे धीरे धीरे थोड़ा सा और ऊपर जाना होगा। लेट्स गो, थोड़ी सी आग हम लोग यहाँ पे भी लगाना चाहते हैं, तो ये वाला ऑयल मुझे यहाँ पे भी फेंकना होगा। लेट्स गो, जल्दी जल्दी जल्दी। फाइनली यार गाइस अभी यहाँ पे बहुत ज्यादा खतरनाक आग लगने वाली है, मगर मुझे थोड़ा सा और ऊपर जाना होगा। एक मिनट, ये जगह बिल्कुल परफेक्ट है। अबे भाई स्लिप हो रहा हूँ बार बार मैं। अगर तूने इस जगह को जलाया तो फिर उसके बाद मैं तुझे जला के राख कर दूंगा। एक मिनट ट्रेवर, ये क्या बोल रहे हो? मैंने तो कुछ भी नहीं बोला, पागल हो गए क्या तुम? नहीं, तुम्हें किसी की आवाज नहीं सुनाई दी क्या? मुझे तो किसी की आवाज नहीं सुनाई दे रही। अच्छा चलो ठीक है, फिर हो सकता है कि मेरे कान बज रहे हो। तेरे कान नहीं बज रहे, तेरे कान पे मैं बजाऊंगा। छोड़ दे ये जो भी कर रहा है तू। ट्रेवर मैं तुम्हें सच बता रहा हूँ, मुझे आवाज तो आ रही है, लेकिन यार हमें ये वाली आवाज किसकी है? सिंचन मुझे लगता है कि ट्रेवर के दादाजी की आत्मा की आवाज है। पागल हो गए आमिटी, आग लगाओ जल्दी करो, दादाजी की डेड बॉडी को देखना चाहता हूँ। ठीक है ट्रेवर, एक काम करो कि जल्दी से साइड पे हो जाओ, क्योंकि मैंने अपना काम कर दिया। लेट्स गो यार गाइस, अभी हम लोग को थोड़ा सा पीछे जाना होगा और अभी बारी है आग लगाने की। लेट्स गो। अबे भाई जल गया यार गाइस, अभी यहाँ पे आग लगेगी और धीरे धीरे ये वाली आग फैलती जाएगी। लेट्स गो यार गाइस, यहाँ पे भी तो मैंने ऑयल फेंका था ना, तो हर जगह पर आग लगनी चाहिए। मगर एक मिनट लगता है कि सारा का सारा ऑयल नीचे चला गया है। अबे भाई मुझे जो भी करना है जल्दी करना होगा। मैंने ऑयल यहाँ पे फेंका तो था, मगर लगता है कि वो ऑयल चला गया जमीन के अंदर। ऐसा कैसे हो सकता है? इतना सारा ऑयल फेंका था मैंने। मुझे तो लगता है कि ऑयल है ही नहीं इधर। ड्राइवर यहाँ पे सब कुछ है, ये देखो थोड़ी सी आग यहाँ पे लगती है, उसके बाद ये आग बुझ जाती है। मैंने तुझे मना किया है ना कि यहाँ पे आग मत लगा। एक मिनट ड्राइवर, कोई है यहाँ पे जो कि इस वाली आग को बुझा रहा है, लेकिन यार हमें वो कौन हो सकता है? मुझे लगता है कि ट्रेवर का दादाजी है। देखो अगर तुम ट्रेवर के दादाजी हो तो मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। एक मिनट, जवाब नहीं दे रहा। ट्रेवर तुम बात करो। कोई है ही नहीं तो किससे बात करूं? है ना ट्रेवर, तुम्हारा दादाजी इधर ही है, वो मुझसे बात कर रहा है। एक काम करके इन वाले वुडन लॉग्स के ऊपर आ जा जल्दी। सिंचन और ट्रेवर तुम लोग नीचे रुको, मैं जरा आता हूँ 1 मिनट में। लेकिन यार अमित आप कहाँ पे जा रहे हो? सिंचन कहीं पे भी नहीं जा रहा हूँ, इधर ही हूँ। हाँ बोलो, मैं वुडन लॉग्स के ऊपर तो आ गया हूँ। अभी बताओ कि क्या दिक्कत है, क्यों मुझे परेशान कर रहा है तू? नहीं अंकल, मैं आपको परेशान नहीं कर रहा हूँ, मुझे बस आपकी हेल्प चाहिए। मुझे सब कुछ मालूम है, वैम्पायर गॉड तुझे मारना चाहता है ना? हाँ वैम्पायर गॉड तो मुझे मारना चाहता है, लेकिन आपको ये सब कुछ कैसे मालूम है? मुझे हर बात का पता होता है, लेकिन अभी तुझे यहाँ से जाना होगा, मैं तेरी हेल्प नहीं कर सकता। देखो अंकल अभी ऐसे मत बोलो, मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए होगी, नहीं तो मैं मर जाऊंगा और साथ में ये छोटा बच्चा सिंचन और वो चॉप भी मर जाएगा। मैंने बोला कि मैं तेरी हेल्प नहीं कर सकता, वैसे भी मुझे वैम्पायर ज्यादा अच्छे नहीं लगते। लगता है कि अंकल आपको पता नहीं है कि वैम्पायर्स के पास कितनी ज्यादा पावर्स होती है, लेकिन मैं आपको देखना चाहता हूँ, मैंने कभी आपको देखा नहीं है। तू मुझे कभी भी देख नहीं पाएगा क्योंकि मैं एक आत्मा हूँ। ठीक है, अगर आत्मा हो तो फिर हो किधर? मैं आपको देखना चाहता हूँ। मेरे पास आने की कोशिश मत करना, मुझे आप दिखोगे तो मैं आपके पास आऊंगा ना, मुझे तो आप दिख भी नहीं रहे हो। अभी चुपचाप निकल जाओ यहाँ से। ऐसे कैसे निकल जाओ अंकल? अगर आपने मेरी हेल्प नहीं की तो फिर मैं इन सारे के सारे वुडन लॉग्स को आग लगा दूंगा। मैंने बोला कि निकल जाओ यहाँ से। नहीं निकलूंगा, मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे पास आरपीजी भी पड़ा हुआ है और मैं आरपीजी फायर करूंगा ना तो फिर उसके बाद कुछ भी नहीं बचेगा। लगता है कि तुझे मेरी बात समझ में नहीं आ रही, मैंने बोला
उड़ा के निकल जाए यहाँ से। लगता है कि अंकल आपको मेरी बात भी समझ में नहीं आएगी। अभी मैं आपका बंदोबस्त करता हूँ, मेरे पास आरपीजी पड़ा हुआ है। क्या वो आप किससे बातें कर रहे हो यार? चॉप, मुझे लगता है कि ट्रेवर का दादाजी मुझसे बात कर रहा है और मुझे अभी इन वाले वुडन लॉग्स को जलाना होगा। लगता है कि पागल वागल हो गए, वुडन लॉग्स को कैसे जलाओगे यार? जलाना पड़ेगा चॉप, क्योंकि ट्रेवर का दादाजी मेरी हेल्प नहीं कर रहा है। दादाजी अभी मेरी हेल्प करोगे या फिर नहीं? अबे तू इंसान है या फिर क्या चीज है? मरी हुई चीज को भी नहीं छोड़ते तुम लोग। अंकल मैं आपको बता रहा हूँ ना कि मेरी हेल्प करो, उसके बाद मैं वापस चला जाऊंगा। वैम्पायर गॉड मुझे मारना चाहता है। वैम्पायर गॉड मारना चाहता है तो मैं क्या करूं? आप मुझे बस कोई ऐसा मॉन्स्टर दे दो या फिर कोई ऐसी आत्मा दे दो जो कि वैम्पायर गॉड को मार दे। अगर तो वैम्पायर सोल्जर या फिर वैम्पायर बॉस को मारना होता तो मैं तेरी हेल्प कर देता, लेकिन वैम्पायर गॉड को कोई नहीं मार सकता। ऐसे कैसे कोई नहीं मार सकता अंकल? आपके पास भी तो पावर्स होंगी ना। मैं सिर्फ और सिर्फ एक स्पिरिट हूँ और स्पिरिट्स के पास ज्यादा पावर्स नहीं होती। अब क्या करेंगे भाई? मुझे लगा था कि ये वैम्पायर गॉड को मार सकता है। अंकल आपको मेरी हेल्प करनी होगी। तेरी हेल्प सिर्फ और सिर्फ एक ही गॉड यूनिट कर सकता है। तो फिर वो कौन है अंकल? बताओ ना, किधर मिलेगा वो मुझे? आपका दोस्त है तो आप उसको बुला दो यहाँ पे। तेरे लिए मैं उसको यहाँ पे नहीं बुला सकता। ऐसे कैसे नहीं बुला सकते अंकल? मैं आपका कोई काम कर दूंगा ना, मुझे बताओ कि करना क्या है। अच्छा, अगर तूने मेरा काम कर दिया तो फिर मैं तेरी हेल्प करूंगा और वैम्पायर गॉड को मार दूंगा। मगर अभी आपने बोला है कि आप वैम्पायर गॉड को नहीं मार सकते हो। मैं तो नहीं मार सकता, लेकिन मेरे मॉन्स्टर्स दोस्त हैं और मैं उनको बुला के तेरी हेल्प कर सकता हूँ। ठीक है, तो फिर अंकल आप एक काम करो कि जल्दी से बुलाओ उस वाले मॉन्स्टर को। ऐसे कैसे बुलाओ उस मॉन्स्टर को? तुझे भी मेरा एक काम करना होगा। अंकल अभी क्या काम करवाओगे आप मुझसे? देखो मेरे साथ में ट्रेवर भी है और मुझे पता है कि आप ट्रेवर की बात हमेशा मानते हो। जिस ट्रेवर की तू बात कर रहा है ये तो मेरी डेड बॉडी को रात को इस जगह पे फेंक के चला गया था। अच्छा, तो इसका मतलब ये कि आपको ट्रेवर अच्छा नहीं लगता? ट्रेवर तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, इसका बाप भी अच्छा नहीं लगता, इसका चाचा भी अच्छा नहीं लगता। ठीक है, तो फिर अंकल मैं तो अच्छा लगता हूँ ना, आप प्लीज मेरी हेल्प करो। अच्छा चल ठीक है, एक काम करके पहले तू जाके सामने वाली फैक्ट्री को डिस्ट्रॉय कर दे। इसको कैसे डिस्ट्रॉय करूंगा अंकल? ये तो माफिया की फैक्ट्री है, यहाँ पे तो अंदर बॉडीगार्ड्स भी होंगे। देख, अगर तू चाहता है कि मैं तेरी हेल्प करूं तो फिर तुझे भी मेरी हेल्प तो करनी पड़ेगी। मैं तो आपकी हेल्प करना चाहता हूँ अंकल, लेकिन ये फैक्ट्री से क्या दिक्कत है आपको? ये फैक्ट्री वाले इन वाले वुडन लॉग्स को यहाँ से रिमूव करना चाहते हैं और अगर एक दफा ये वाले वुडन लॉग्स यहाँ से रिमूव हो गए तो मेरी डेड बॉडी किसी को भी नहीं मिलेगी और अगर मेरी डेड बॉडी किसी को नहीं मिली तो फिर दिक्कत हो जाएगी। सबको पता चलेगा कि मैं एक मॉन्स्टर हूँ। अच्छा ठीक है, मैं समझ गया हूँ। आप अपनी आइडेंटिटी को छुपा के रखना चाहते हो। है तो तू बहुत ज्यादा स्मार्ट। जल्दी से जाके फैक्ट्री को डिस्ट्रॉय कर, उसके बाद मुझसे इधर ही मिल। अरे यार, हम इतने ट्रेवर के दादाजी ने क्या बोला? सिंचन, ट्रेवर का दादाजी ट्रेवर से ज्यादा क्रैक है। बट अभी हम लोग को सामने वाली फैक्ट्री को डिस्ट्रॉय करना है और इसको डिस्ट्रॉय करने के लिए मुझे वेपन्स भी चाहिए होंगे। तुम एक काम करो कि इधर ही रुको और चॉप तू भी इधर ही रुक, क्योंकि अभी जो भी करना है मुझे खुद ही करना है भाई। पूरी की पूरी फैक्ट्री को डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा और इसको डिस्ट्रॉय करने से पहले मैं जाके देख लेता हूँ कि यहाँ पे कितने बंदे हैं। भाई ट्रेवर का दादा मुझे बोल रहा था कि ये वैम्पायर गॉड को तो नहीं मार सकता है, लेकिन ये एक ऐसे गॉड यूनिट को जानता है जो कि वैम्पायर गॉड को मार सकता है और वो इसका दोस्त है। बात तो मुझे इसकी ज्यादा समझ में नहीं आई है, लेकिन भाई मुझे इतना पता है कि ये हम लोग की हेल्प करेगा और उसके लिए मुझे इस वाली फैक्ट्री को डिस्ट्रॉय करना होगा यार। गाइस सबसे पहले तो मुझे इसको डिस्ट्रॉय करना है और ये तो लगता है कि एक ही मुक्के में। अबे भाई वेपन्स हैं इन लोग के पास और ये बात तो मुझे पहले ही पता थी कि यहाँ पे काफी ज्यादा सिक्योरिटी होती है, मगर दिक्कत नहीं है। एक वर्कर को तो मैंने बेहोश कर दिया है। अभी धीरे धीरे आगे जाके चेक करते हैं कि यहाँ पे और कौन कौन है। भाई ये काम बहुत ज्यादा खतरनाक है और अगर इस वाली फैक्ट्री का मालिक यहाँ पे आ गया ना, उसके बाद मैं तो बचूंगा नहीं। मगर साथ में मैं एक और बात सोच रहा हूँ कि इतनी बड़ी फैक्ट्री को मैं डिस्ट्रॉय किस तरह करूंगा। मेरे पास तो आरपीजी है और आरपीजी से ज्यादा बड़ा ब्लास्ट नहीं हो सकता, इसलिए मुझे अभी कुछ और सोचना पड़ेगा। क्या करूं? लेस्टर के पास जाके बॉम्ब उठा लूं क्या? लेकिन मुझे पता है कि लेस्टर अभी बार बार तो मेरी हेल्प करेगा नहीं, इसलिए जो भी करना है मुझे खुद ही करना है। और अभी मेरे माइंड में एक प्लान है तो सही यार गाइस, प्लान काफी ज्यादा खतरनाक है, लेकिन मुझे पता है कि हम लोग का प्लान काम करेगा और इसलिए अभी तो सबसे पहले मुझे एक गाड़ी चाहिए होगी। लेट्स गो यार गाइस, काम काफी ज्यादा खतरनाक है, लेकिन मैं तो बस ये जानना चाहता
बताता हूँ कि वो खतरनाक चीज है कौन सी, क्योंकि वैम्पायर गॉड को तो हम सबने देख के रखा है भाई, वो तो बहुत ज्यादा खतरनाक है। लेकिन ट्रेवर के दादा ने मुझे बोला है कि एक और गॉड यूनिट है जो कि वैम्पायर गॉड से भी ज्यादा खतरनाक है। पता नहीं अभी भाई वो कौन होगा, लेकिन मुझे ये वाला ट्रक चाहिए। लेट्स गो। अबे भाई ये जिंदा है क्या? जल्दी से मुझे इसको बेहोश करना होगा। वैसे है तो ये चाचा जी मगर काफी ज्यादा खतरनाक फाइटर है, लगता है कि अभी ये दोबारा उठेगा नहीं। लेट्स गो यार गाइस, जल्दी से ये वाला ट्रक उठाता हूँ। वैसे गाड़ियों की ऑप्शंस भी हैं मेरे पास, लेकिन जो मैंने सोचा है ना भाई वो गाड़ी से नहीं होगा, क्योंकि मैंने अभी जाना है मिलिट्री बेस। भाई काम तो काफी ज्यादा खतरनाक है। और एक मिनट, इस वाले ट्रक को मुझे बिल्कुल ठीक से कंट्रोल करना है। मगर ये एम्बुलेंस यहाँ पे क्या कर रही है भाई? इस बंदे को क्या हो गया? कुछ भी समझ नहीं आ रहा, पता नहीं यहाँ पे क्या हो रहा है। इसके पास तो मुझे पिस्टल भी दिखाई दे रही है, पता नहीं, लगता है कि कोई ना कोई क्रिमिनल होगा। मगर ये ट्रक किधर फंस गया? अबे भाई मुझे इसको निकालना होगा, काफी ज्यादा गलत जगह पे फंस गया है। चलो ना बे, निकलो यहाँ से। नहीं निकल रहा भाई, ये ट्रक यहाँ से नहीं निकल रहा है। अब क्या करूंगा? यहाँ पे कोई दूसरा ट्रक भी नहीं है। मगर एक मिनट, मेरे पास एक प्लान है और उसके लिए मुझे गाड़ी चाहिए होगी। लेट्स गो। एक सेकंड यार गाइस, यहाँ पे एक और बंदा भी है और इस वाले बंदे के हाथ में भी पिस्टल थी। लगता है कि दोनों आपस में फाइट कर रहे होंगे और दोनों मर गए होंगे, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि पुलिस ने इन लोग को मार दिया हो। मगर ये ट्रक किधर गया? अबे भाई मैंने इधर ही तो पार्क किया था इसको। इस फैक्ट्री को डिस्ट्रॉय करने के लिए तू इसके किसी भी सामान को यूज नहीं कर सकता। अबे अंकल ये क्या कर रहे हो आप यार? गाइस ये पागल है, लिटरली में ये पागल है। अभी बोल रहा है कि मैं ट्रक को भी नहीं यूज कर सकता हूँ, तो फिर मैं मिलिट्री बेस किस तरह जाऊंगा? ये वाली गाड़ी वैसे दिखने में आर्मी वालों की गाड़ी लग रही है मुझे। मगर एक मिनट, मेरे पास एक और बहुत ज्यादा खतरनाक और सॉलिड प्लान है यार गाइस। अंकल की जान तो, बल्कि नहीं, अंकल की जान तो मैं नहीं बचा सकता हूँ क्योंकि वो ऑलरेडी एक आत्मा है, लेकिन अंकल के सीक्रेट को मुझे बचाना होगा यार गाइस। और उस वाले सीक्रेट को बचाने के लिए मुझे जाना है मिलिट्री बेस। लेट्स गो। जल्दी से गाड़ी की स्पीड को तेज करता हूँ। उसके बाद मेरे पास एक बहुत ज्यादा खतरनाक प्लान है। अगर तो मेरा प्लान काम कर गया ना, उसके बाद भाई हम लोग बचेंगे। इस वाली ब्रिज की दूसरी साइड पे मिलिट्री की गाड़ियां घूम रही होती हैं और अगर मुझे कोई एक गाड़ी मिल गई तो फिर भाई मेरा काम हो जाएगा। मिलिट्री बेस के अंदर जाऊंगा और फिर जाके इन लोग के फाइटर जेट या फिर इन लोग के टैंक को चोरी करूंगा। वैसे अगर फाइटर जेट मिल गया तो फिर काम हम लोग का ज्यादा इजी हो जाएगा, क्योंकि टैंक को यहाँ से बाहर निकालना बहुत ज्यादा मुश्किल है। और एक मिनट, ये लोग कौन है? यहाँ पे खड़े होके पिक्चर्स खींच रहे हैं। अबे भाई ये तो मिलिट्री वाले हैं। मगर मेरे पास एक प्लान है और काफी ज्यादा खतरनाक प्लान है। अभी अगर मैंने एक पंच इसको मारा, अबे भाई ये तो फाइटर्स हैं लिटरली में यार गाइस, ये कुछ ज्यादा ही खतरनाक फाइटर्स हैं। मुझे इन दोनों को बेहोश करना है फाइनली। लेट्स गो यार गाइस, दोनों के दोनों बेहोश हो चुके हैं। जो भी करना है जल्दी करना है। अबे चलो ना, ये कुछ ज्यादा ही भारी है यार गाइस, लेकिन मैं इसको घसीट के पीछे ले जाऊंगा। एक मिनट, ये जगह बिल्कुल परफेक्ट है, यहाँ पे मुझे कोई भी नहीं देख पाएगा। फटाफट से इसका यूनिफॉर्म पहनता हूँ और फिर उसके बाद मुझे मिलिट्री की गाड़ी ढूंढनी होगी। लेट्स गो यार गाइस। ट्राउजर मैंने इसका पहन लिया है और शर्ट वगैरह पहनने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसके ऊपर इसका नाम लिखा हुआ था। अगर तो अंदर किसी ने मुझसे पूछ लिया कि मेरा रैंक कौन सा है तो फिर भाई मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा, इसलिए मैंने सिर्फ और सिर्फ ये ट्राउजर पहन के रखा है। बट अभी अंदर जाने के लिए भी तो मिलिट्री की गाड़ी चाहिए ना, वो मुझे मिल नहीं रही है। एक काम करता हूँ कि थोड़ा सा और आगे जाके चेक करता हूँ। मिलिट्री की गाड़ियां वैसे यहाँ पे घूमती तो है, मगर आज पता नहीं क्यों मुझे कोई भी गाड़ी मिल नहीं रही है। और ऐसा होता है मेरे साथ यार गाइस, ये कोई फर्स्ट टाइम नहीं हो रहा मेरे साथ ऐसा। मुझे जब भी लॉस सैंटोस के अंदर कोई भी चीज चाहिए होती है ना, वो मुझे मिलती नहीं है। अब क्या करूंगा, थोड़ा सा आगे जाके चेक करते हैं। मुझे लगता है कि गाड़ी मुझे मिल जाएगी। कोई एक छोटी सी मिलिट्री की जीप मिल गई तब भी मेरा काम हो जाएगा, बट नहीं है, यहाँ पे कोई भी जीप नहीं है। एक काम करता हूँ कि अपनी गाड़ी को लेकर निकलता हूँ अंदर, क्योंकि वैसे भी ये कोई नॉर्मल गाड़ी तो है नहीं, ये जीप है और मिलिट्री वालों के पास इस तरह की जीप्स होती हैं। अभी जल्दी से जाके चेक करते हैं। मुझे लगता है कि इन लोग का मिलिट्री बेस बंद है, बल्कि नहीं भाई खुला हुआ है और मैं यहाँ पे रुकूंगा नहीं। लेट्स गो। फाइनली हम लोग मिलिट्री बेस के अंदर आ चुके हैं और जितनी स्पीड से मैं अंदर आया हूँ ना, मुझे पता है कि ये लोग मेरे पीछे पड़ेंगे, मगर दिक्कत नहीं है। मुझे चाहिए इन लोग का फाइटर
फाइटर जेट, और अगर एक दफा फाइटर जेट मिल गया तो फिर मैं यहाँ से निकल जाऊंगा। लेट्स गो। किसी को भी मेरे ऊपर शक नहीं हो रहा है, लेकिन ऐसा ज्यादा देर चलेगा नहीं। मुझे पता है कि इन लोग को मेरे ऊपर शक हो जाएगा, उसके बाद ये लोग मुझे पकड़ने के लिए आएंगे। उससे पहले मुझे फाइटर जेट चाहिए, और मुझे अच्छे से पता है कि यहाँ पे फाइटर जेट खड़ा हुआ होता है। मगर अभी ये क्या कर रहा है, ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है। और भाई ये भी गया। लेट्स गो। अबे भाई जिंदा है क्या? मुझे जल्दी से इसको बेहोश करना होगा। ये मिलिट्री वाले ना यार गाइस, इतना जल्दी ये लोग बेहोश होते नहीं है, लेकिन अभी तो ये सो गया है। मुझे जल्दी से ये वाला फाइटर जेट चाहिए होगा। लेट्स गो फटाफट से यहाँ से एस्केप करेंगे। बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। लॉस सैंटोस मिलिट्री का रिस्पांस कुछ ज्यादा ही अच्छा है, लेकिन शायद इन लोग को पता नहीं है कि मेरे पास फाइटर जेट है, और अभी मुझे जल्दी से इन लोग को खत्म करना होगा। इस वाले फाइटर जेट के अंदर और कौन कौन से फीचर्स होते हैं? मुझे तो मिसाइल्स चाहिए, और लेट्स गो भाई, मिसाइल्स आ चुके हैं मेरे पास। अभी तो मुझसे कोई भी नहीं बचेगा। लेट्स गो यार गाइस, अभी फटाफट से यहाँ से टेक ऑफ करते हैं। अपने फाइटर जेट को इधर लेके जाऊंगा और जाऊंगा सीधा ऊपर आसमान में, क्योंकि मुझे पता है कि ये 5 स्टार्स इतना जल्दी तो खत्म नहीं होने वाले हैं, इसलिए मुझे ऊपर तो जाना पड़ेगा। लेट्स गो, जल्दी से ऊपर जाता हूँ। और ये 5 स्टार्स धीरे धीरे ब्लिंक कर रहे हैं। मुझे पता है कि मुझे कोई भी नहीं पकड़ सकता, क्योंकि पुलिस वालों के पास सिर्फ और सिर्फ हेलीकॉप्टर्स होते हैं, और हेलीकॉप्टर्स तो इतनी ऊंचाई तक कभी भी नहीं आ पाएंगे। भाई मैं सेफ हूँ, लिटरली में मैं सेफ हूँ, लेकिन मुझे उस दादाजी का काम भी करना है। 1 मिनट, काफी ज्यादा ऊपर आ गया हूँ मैं लिटरली में। भाई ये देखो नीचे लॉस सैंटोस है, और फाइटर जेट का एंगल मुझे थोड़ा सा सीधा करना है। लेट्स गो यार गाइस, अभी ठीक है। एक दफा बस ये 5 स्टार्स खत्म हो जाए ना, उसके बाद हम लोग का काम हो जाएगा। धीरे धीरे मैं ऊपर तो जा रहा हूँ, और मुझे साथ में नीचे भी देखना होगा। फाइटर जेट का एंगल खराब हो जाता है ना, बस मेरे ख्याल से इतना काफी है यार गाइस, यहाँ पे कोई भी नहीं आएगा। और लेट्स गो, फाइनली 5 स्टार पुलिस तो हट गई है। और ये देखो, ये प्यारा सा हम लोग का लॉस सैंटोस है, जो कि पूरा का पूरा एक आइलैंड के ऊपर बना हुआ है। लॉस सैंटोस वैसे भी एक आइलैंड है, और इसके चारों तरफ पानी है, बीच में माउंटेन्स भी हैं। लिटरली में यार गाइस, माउंट चिलियार्ड भी है, जो कि काफी ज्यादा ऊंचा है। बाकी तो चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ पानी है। बट मुझे अभी जल्दी से नीचे जाना है। लोकेशन मुझे अच्छे से याद है, लेकिन ये मैं किधर को जा रहा हूँ? पलेटो बे तो दूसरी साइड पर आएगा ना, जल्दी से वहाँ पे जाता हूँ। उसके बाद उस वाली फैक्ट्री को मैंने ब्लास्ट करना है। अभी तो मेरे पास फाइटर जेट है, फैक्ट्री मुझसे नहीं बचने वाली है। भाई अगर तो मेरे पास टैंक होता ना, तो फिर बहुत ज्यादा स्लो काम होता, लेकिन आज हम लोग ने ट्रैवल भी हेलीकॉप्टर के ऊपर किया है, और अपना मिशन भी हम लोग फाइटर जेट के ऊपर कंप्लीट करेंगे। जल्दी जल्दी जल्दी, टर्बो मैंने निकाला हुआ है, इसीलिए इसकी स्पीड काफी ज्यादा तेज है। लेट्स गो फटाफट से यार गाइस। ये तो दोबारा मिलिट्री बेस आ गया है, लेकिन अभी ये लोग मुझे नहीं पकड़ पाएंगे। इन लोग को क्या पता कि फाइटर जेट जो चुराया था वो किसने चुराया था। इन लोग को तो यही लग रहा होगा कि इसके अंदर कोई ना कोई इन लोग का सोल्जर है, बट नहीं यार गाइस, सोल्जर नहीं, ये मैं हूँ। और अभी मुझे उस वाली फैक्ट्री को ब्लास्ट करना है। लेट्स गो। काम काफी ज्यादा रिस्की है, लेकिन हम लोग को करना तो पड़ेगा। मगर 1 मिनट, किधर गई फैक्ट्री? यह है वो फैक्ट्री यार गाइस, मुझे इसको डिस्ट्रॉय करना है। 3 2 1 लेट्स गो। अबे भाई, ये पेड़ कहाँ से बीच में आ गया? ऐसे चलता रहा तो ये क्रैश हो जाएगा, मगर बच गए यार गाइस। पता नहीं कैसे बचे हैं, लेकिन बच गए हम लोग। अभी दोबारा से इसको टेक ऑफ करता हूँ। और टेक ऑफ कहाँ से करूँ? कोई भी सही सा एंगल दिख नहीं रहा, लेकिन मेरे ख्याल से ये बिल्कुल परफेक्ट है। 3 2 1 लेट्स गो। फाइनली यार गाइस, फाइटर जेट ने टेक ऑफ कर लिया है, लेकिन अब की बारी मुझे इस वाली फैक्ट्री को ब्लास्ट करना है। फाइटर जेट है ना, एक जगह पे रुकता नहीं है। अगर तो इसकी जगह हेलीकॉप्टर होता तो फिर हम लोग के लिए काफी ज्यादा इजी हो जाता काम, लेकिन अभी हेलीकॉप्टर तो मुझे मिला नहीं, तो इसलिए मैं फाइटर जेट को लेकर आ गया हूँ। मगर दिक्कत नहीं है, क्योंकि फाइटर जेट को भी मैं फ्लाई कर सकता हूँ। लेट्स गो यार गाइस, जल्दी से इसको टर्न करते हैं। अब की बारी मेरे पास एक ही चांस है, मुझे फैक्ट्री को ब्लास्ट करना होगा। किधर गई फैक्ट्री, किधर गई? अबे भाई ये रही यार गाइस, फैक्ट्री इधर है। लेट्स गो। सारे के सारे मिसाइल्स मैं निकाल रहा हूँ, और अभी ये नहीं बचेगी लिटरली में यार गाइस, अभी ये फैक्ट्री नहीं बचेगी। और फाइटर जेट भी मैं बिल्कुल बीच में जाके क्रैश करूंगा। मगर 1 मिनट, फाइटर जेट तो इधर ही रुक गया, और यहाँ पे काफी ज्यादा बंदे मेरे पास आ रहे हैं। मुझे अभी जल्दी से प्लान बी को यूज करना होगा, और मेरा जो प्लान बी है वो काफी ज्यादा खतरनाक है। लेट्स गो। किधर गए बंदे, किधर हैं यार गाइस? ये मैप पे मुझे शो तो हो रहा है, और इन लोग की
पूरी की पूरी सिक्योरिटी यहाँ पे आ चुकी है, मगर दिक्कत नहीं है यार गाइज, मेरा काम हो जाएगा। एक दफ़ा बस किसी तरीके से ये सब लोग मर जाए ना, उसके बाद मैं अपना प्लान बी यूज़ करूँगा यार गाइज। प्लान मेरे पास बहुत ज़्यादा खतरनाक है और ऐसा ब्लास्ट करूँगा ना यहाँ पे कि सब लोग देखते रह जाएंगे भाई। पूरी की पूरी बिल्डिंग को मैं डिस्ट्रॉय कर सकता हूँ। मुझे लगा था कि बस यही है, बट एक मिनट यार गाइज, एक ये यहाँ पे ऊपर भी है। अभी टाइम आ चुका है प्लान को यूज़ करने का। लेट्स गो यार गाइज, फाइटर जेट तो है मेरे पास और मुझे पता है कि मैंने इसके साथ क्या करना है, लेकिन उससे पहले मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा सा इसको बिल्डिंग के ऊपर लेके जाऊं, क्योंकि मुझे इतना तो पता है कि अगर मैंने इसको ब्लास्ट कर दिया तो फिर उसके बाद मेरा काम हो जाएगा। अबे भाई ये निकल नहीं रहा यार गाइस, मगर हम लोग इसको निकाल लेंगे क्योंकि ये फाइटर जेट है ना, इसको कोई भी दिक्कत नहीं होती। लेट्स गो, बस 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 यहाँ पे मुझे इसको नीचे लेके आना है और अभी मैं आ चुका हूँ बिल्कुल बिल्डिंग की टॉप पर। अबे भाई नीचे किधर फेंक दिया, मुझे लगता है कि अभी दोबारा से ऊपर जाना पड़ेगा। काम काफी ज्यादा रिस्की है भाई, लेकिन करना तो पड़ेगा मुझे। और ये ऊपर है मेरा फाइटर जेट, लेकिन अभी इसको ब्लास्ट करने के लिए मुझे भी फटाफट से ऊपर जाना होगा। जल्दी से इसके ऊपर मुझे ये सारा का सारा ऑयल फैलाना होगा, उसके बाद मैं इसको ब्लास्ट करूंगा लिटरली में यार गाइस। अगर एक दफा ये फट गया ना तो फिर उसके बाद इतना ज्यादा खतरनाक ब्लास्ट होगा कि ये पूरी की पूरी फैक्ट्री डिस्ट्रॉय हो जाएगी। सिंचन, चॉप और ट्रेवर भी अब तक मेरा वेट कर रहे होंगे। थोड़ा सा ऑयल मुझे इधर भी गिराना होगा, बाकी का यहाँ पे गिरा देता हूँ। और अभी आग यहाँ तक पहुँचेगी किस तरह, एक काम करता हूँ कि जल्दी से यहाँ पे ये वाला ऑयल गिराता हूँ, उसके बाद थोड़ा सा ऑयल मुझे यहाँ पर भी फेंकना होगा। लेट्स गो, अभी बिल्कुल परफेक्ट है। इतना तो मुझे पता है कि ब्लास्ट काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होने वाला है, इसलिए मैं यहाँ पे खड़ा हो जाता हूँ। ये जगह बिल्कुल परफेक्ट है, मगर वो किधर गया? वो ऑयल मुझे यहाँ से दिख नहीं रहा है, मगर कोई बात नहीं, थोड़ी सी यहाँ पे गोलियां चलाता हूँ ना, उसके बाद आग ऑटोमेटिकली फैल जाएगी। 3, 2, 1 लेट्स गो। चल अबे फट जा फट जा फट जा। गया भाई, पूरा का पूरा फाइटर जेट ब्लास्ट हो गया, लेकिन मुझे अपने आप को भी बचाना है। भागो भागो भागो, जल्दी से भागो भाई। पूरी की पूरी फैक्ट्री को मैंने ब्लास्ट कर दिया है और मुझे पता है कि इसका मालिक मुझे नहीं छोड़ेगा। एक मिनट, थोड़े से बंदे मुझे यहाँ से दिख रहे हैं, मगर इनकी दिक्कत नहीं है भाई। अपना काम मैंने कर लिया है और अभी दादाजी को अपना काम करना होगा। काफी ज्यादा खतरनाक मिशन इसने मुझे दिया था और ये क्या 2 स्टार पुलिस भी मेरे पीछे लग गई है क्या? अब क्या करूंगा, एक मिनट, इस वाली टनल के नीचे छुप जाता हूँ, उसके बाद ये पुलिस तो मेरा पीछा छोड़ देगी और मैं बच जाऊंगा। लेट्स गो यार गाइस, पुलिस तो गई यहाँ से। अभी बस जल्दी से जाना है उस वाले दादाजी के पास। थोड़ी देर के अंदर रात होने वाली है और जैसे ही रात होगी मुझे पता है कि वैम्पायर गॉड यहाँ पे आके हम लोग को मारने की कोशिश करेगा, लेकिन उसको क्या पता कि मैंने पूरा का पूरा प्लान बना के रखा है। अभी बस मुझे जल्दी से जाना है। एक मिनट, चॉप ये तू किधर खड़ा हुआ है? मेरी कोई भी गलती नहीं है, एकदम से हेलीकॉप्टर गायब हो गया यार। चॉप ये सारी की सारी मस्ती दादाजी कर रहा है, लेकिन दादाजी किधर हो आप? अभी एक काम करो कि मेरे सामने आ जाओ। अरे वाह, तूने तो अपना काम कर दिखाया। हाँ मैंने अपना काम कर दिखाया, लेकिन अभी आप अपना काम करके दिखाओ और एक काम करो कि मेरे सामने आओ, मैं आपको देखना चाहता हूँ। मुझे तो तू कभी भी देख नहीं पाएगा, लेकिन तू रेडी है क्या? हाँ मैं तो रेडी हूँ, लेकिन बताओ कि प्लान क्या है? प्लान यह है कि तू यहाँ पे खड़े होके रात होने का वेट कर। रात होने का वेट कर? क्या मतलब दादाजी, वो वैम्पायर गॉड आके हम लोग को मार देगा? मैंने बोला ना कि वेट कर, कुछ भी नहीं होगा। मुझे तो लगता है कि आप मुझसे झूठ बोल रहे हो। किधर है वो मॉन्स्टर? किधर है वो गॉड यूनिट जिसका आपने मुझे बताया था? वो है किधर? आएगा बेटा, वो गॉड यूनिट जरूर यहाँ पे आएगा और तुम लोग की जान बचाएगा। लेकिन वो कब आएगा अंकल? मुझे तो आप भी नहीं दिख रहे हो। थोड़ी देर वेट करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अरे यार हमित, दादाजी क्या बोल रहे हैं? सिंचन, दादाजी बोल रहे हैं कि आएगा आएगा गॉड यूनिट आएगा, पता नहीं कौन आएगा। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ये दादाजी वाला प्लान बिल्कुल अच्छा नहीं है। ट्रेवर अभी तो पीछे टाइम ही नहीं बचा, शाम तो ऑलमोस्ट हो गई है, थोड़ी देर के अंदर रात हो जाएगी। अभी क्या करेंगे? जो कुछ मैं कर सकता था वो तो मैंने कर लिया है, तो फिर यार हमित इसका मतलब ये कि वैम्पायर गॉड हम लोग को मार देगा। मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। दादाजी वो किधर है? आ रहा है ना गॉड यूनिट? आएगा आएगा बेटा, जरूर आएगा, तुझे बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो फिर क्या मैं यहाँ पे रात होने का वेट करूँ क्या? हाँ तू यहाँ पे रात होने का वेट कर। चलो ठीक है भाई, रात होने का वेट करते हैं, देखते हैं कि उसके बाद क्या होता है। लेकिन अभी रात होने में काफी ज्यादा टाइम है, मेरे ख्याल से 3-4 घंटे तो लग जाएंगे। लेकिन यार हमें
लेते हैं, मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है। हम लोग के देखने वालों को बोलो कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, उसके बाद हम लोग बच जाएंगे। सिंचन बात तो तेरी ठीक है। तो यार गाइस आप लोग एक काम करो कि अभी के अभी जाके वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और फिर उसके बाद नेक्स्ट वाले एपिसोड के अंदर पता चलेगा कि भाई ये वैम्पायर गॉड हम लोग को मारता है या फिर नहीं। और इस वाले चाचा जी का वो गॉड यूनिट भी पता नहीं कब आएगा। आएगा बेटा, जरूर आएगा। नेक्स्ट एपिसोड में तुम देखोगे उसको। लेकिन उसका नाम क्या है? सब कुछ पता चलेगा नेक्स्ट एपिसोड में। अच्छा चलो ठीक है यार गाइस, इस वाले गेम प्ले को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। मैं आप लोग से मिलता हूँ कल एक और गेम प्ले के अंदर। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।